मंसूर साहब, इनफैक्ट जंदुल्ला या फिर अब जैश उल अदल ये कोई नया फिनोमिना तो है नहीं। कोई 2005 से ये दहशतगर्द तंजीम ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर भी, और फिर ख़ुद तस्लीम करता है ईरान के अंदर भी इसकी एक बड़ी डीप पेनिट्रेशन है। और इस दौरान हमने देखा है कि पाकिस्तान ने बिलखुसूस अब्दुल मालिक रेकी की गिरफ्तारी के अंदर बड़ा, और उसको एक्नॉलेज भी किया गया ईरान के एंड पे कि उनकी गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया है। और ख़ुद जिस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार एक मुल्क है, तो ऐसे में अगर कोई डिमांड की भी गई है तो पाकिस्तान की जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन को देखते हुए ये इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहिए था। और क्या ईरान को इस बात का अंदाज़ा था कि इस पर एक रिएक्शन भी आ सकता है, वो किसी लेवल पे भी जा सकता है? तो क्या कहेंगे इस इक़दाम के पीछे जो माइंड सेट है ईरान का, उसे आप रीड कर पाए हैं? ये एक तो बहुत ही अचानक और बहुत ही तशवीशनाक मामला है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हमारे चैनल्स जो हैं, सिफारती चैनल्स और सियासी चैनल्स, बहुत इम्प्रूव हो रहे थे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लेवल की विजिट भी हुई, और इसके अलावा इंटेलिजेंस चैनल में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती रही। और ये तमाम ग्रुप्स जो क्रॉस बॉर्डर ग्रुप्स होते हैं, लोकल किस्म के मसाइल होते हैं, इससे बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही थी। लेकिन ये जो अचानक जो ये इंसिडेंट हुआ है, कुछ सिक्योरिटी के इंसिडेंट होते रहे हैं लेकिन वो बहुत लोकलाइज्ड रहे हैं। ये जो अचानक ये इंसिडेंट हुआ है, इससे बहुत ही पाकिस्तान को तशवीश हो गया है। और फिर इससे सबसे बड़ी बात के तमाम चैनल्स के होते हुए कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की गई, और अभी तक ईरान की तरफ से कोई खातिर खास स्टेटमेंट या वजाहत भी नहीं आई। तो मेरा ख्याल में बहुत जरूरी है कि ईरान की तरफ से इस पे कोई अपॉलॉजी आए या कोई इस किस्म की वजाहत आए, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को भी ये मौका मिले कि इस सिचुएशन में जो ये तात्तुल पैदा हुआ है दोनों मुल्कों के रिलेशन में, इससे बाहर निकला जा सके। ये बहुत ही एक तशवीशनाक। मंसूर साहब, आपको क्या लगता है, जिस नुक्ते की तरफ आपने निशानदेही की है कि रिस्पांस वहां से अभी तक कोई हाईएस्ट फोरम से आ नहीं रहा, इसमें मजीद डिले सिचुएशन को और कितना खराब कर सकते हैं आपके ख्याल में? क्या ख्याल है आपका कि क्या अगर खामोशी ईरान की जानिब से इसी तरह अख्तियार की जाती है तो सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देगा ये मामला? ये आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। मेरे ख्याल में कि अगर ये खामोशी रहती है तो इससे तशवीश मजीद बढ़ेगी। आपको पता है चाइना ने ये कोशिश की है कि इस सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाया जाए, सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। लेकिन सिचुएशन डिफ्यूज होने के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एग्रेशन ईरान की तरफ से की गई है और पाकिस्तान के यहाँ शहादतें हुई हैं, पाकिस्तान के सिविलियन का लॉस ऑफ लाइफ हुआ है इसमें। तो एक डिप्लोमेटिकली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आनी चाहिए, और जिसमें एक तरह से अपॉलॉजी का उनसर भी शामिल हो, ताकि मामलात को यहाँ से आगे एक ट्रैक पे लाया जा सके। क्योंकि ये इस वक्त खित्ते में बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ईरान और इजराइल की जो एक कशीदगी है वो बहुत ही एक एक्टिव मरहले में है, और ईरान ने 2-3 दिनों में कुछ और अपने हमसाया ममालिक में भी, इराक और सीरिया में भी कुछ इस किस्म के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे पाकिस्तान को पाकिस्तान कहीं इस सिचुएशन में सख्त ना हो जाए, लपेट में ना आ जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान के पास राइट टू डिफेंड में अस्करी कुव्वत इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन था, लेकिन पाकिस्तान ने एक मुफाहमाना रवैया इख्तियार करते हुए डिप्लोमेटिक ऑप्शन दिया है। इससे ईरान को हमने एक स्पेस दी है कि ईरानियंस अगर डिप्लोमेटिकली एक रिस्पांस में आगे आए, अपने कोई विजिटर को भेजें, फॉरेन मिनिस्टर को भेजें, किसी और चैनल को इसके जरिए ये मैसेज दें कि ये इंटेंडेड नहीं था उनकी तरफ से, ये हो गया है, और इसके ऊपर जो भी वो माजरत का खाना अंदाज इख्तियार कर सकते हैं करें, तो इसको रेस्क्यू किया जा सकता है। अदरवाइज ये मेरा ख्याल है कि अगर इस पर खामोशी कायम रही ईरान की, तो इससे हमारे डिट्रैक्टर्स को बहुत उनको मौका मिलेगा कि वो इस सिचुएशन को मजीद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जा सकें। इंडिया बहुत एक्टिव है इस किस्म की एफर्ट्स में। यूएस और नेटो के यहाँ से निकलने के बाद अफगानिस्तान के साथ भी मामलात जो हैं वो बड़ा अहम नुक्ता मंसूर साहब आपने उठाया।